इस तरह से जब हमारे अंतरंग में कोई उद्देश्य नहीं होता तो उद्देश्य विहीन जो कार्य किए जाते हैं उससे शायद ही शांति मिले, क्योंकि आपके उद्देश्य में नहीं है। तो हमारा एक उद्देश्य तो कम से कम होना चाहिए। मंदिर में, जिनालय में, जिन दर्शन में, गुरु दर्शन में हमें किसके लिए जाना? आत्म शांति की अनुभूति के लिए जाना। शांति से जाकर के बैठ जाओ। ऐसे गिनने के लोग मिलते हैं कि जो आए और चुपचाप शांति से बैठ जाएं और शांति का अनुभव करें। नहीं समझ में आ रहा? आप कभी भी आते हो तो कैसे आते हो? आते ही से आपको उपस्थिति दर्ज करानी है। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई। चलो करने के बाद भी शांति से बैठ जाओ, तो शांति तो आपको पसंद है ही नहीं। बैठे बैठे क्या करेंगे महाराज? कुछ बोलो, कुछ बताओ, कुछ पूछो, कुछ उत्तर दो। नहीं समझ में आया? तो शांति का भाव आपके अंदर होगा तो आप क्या करोगे? भगवान के दर्शन करने आओगे तो भी आप शांति से, चलो पूजन कर लिया, अभिषेक कर लिया, उसके बाद शांति से 2 मिनट बैठोगे कि नहीं बैठोगे? एक शांति का उद्देश्य अगर अपने अंदर होगा तो हम थोड़ी देर शांति का लाभ भी लेंगे, और वो लेना चाहिए। अगर इन पवित्र स्थानों का उद्देश्य भगवान के अंदर रहने वाली अनंत शांति का उद्देश्य हमारे अंदर एक अंश में भी नहीं आएगा तो फिर हमें क्या निश्चय मिलेगा? समझ आ रहे हो? तो कंस्ट्रक्शन में बहुत चीजें खपती हैं, लेकिन उद्देश्य में जब कोई चीजें नहीं होती हैं तो वो चीजें फिर सूनी सी पड़ी रहती हैं, वीरान सी हो जाती हैं। उन चीजों से हमें कोई लाभ सा नहीं मिलता, तो हमें लगता है क्यों करें, हम क्यों जाएं। समझ में आता है? इसी तरह से मुनि महाराज के 28 मूल गुण, या व्यवहार बिना ना निश्चय आत्म सुख क्या पानो। आत्मा का सुख, आत्मा के कष्ट के लिए नहीं है ये व्यवहार। नग्न रहना, परी से सहना, ये सब आत्मा के कष्ट के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये आत्मा के सुख के लिए है। हर कष्ट में भी सुख लगता है। अगर सुख मिल रहा है हर कष्ट में, तो व्यवहार उद्देश्य के साथ चल रहा है, निश्चय के साथ चल रहा है। आत्म सुख, इससे बड़ा सुख और क्या? किसका सुख? आपके बैठने का सुख, आपसे मिलने का सुख, इंद्रियों का सुख, मन का सुख, मन की इच्छाओं की पूर्ति का सुख। किसका सुख? अच्छी अच्छी चीजें देखने सुनने का सुख। किसका सुख? इस सुख का आत्मा के सुख से कोई प्रयोजन है ही नहीं। आत्मा का सुख तो बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटी का है। उस आत्म सुख की प्राप्ति के लिए, जैसा सुख जिन भगवान में है, उस सुख की प्राप्ति के लिए इतना बड़ा व्यवहार जैसे आप करते हो, तब जाकर के एक जिन बिंब बिठा करके आप जिन दर्शन करके आत्म सुख की प्राप्ति करने की अगर विचारधारा रखते हो तो आपके निश्चय की पूर्ति होती है। उसी तरह से 28 मूल गुणों का यह बहुत बड़ा विशाल चारित्र का साम्राज्य धारण करके मुनि महाराज को क्या मिलता है? आत्म सुख मिलता है, तो वह परमार्थ के साथ जी रहे हैं। इसी को निश्चय से सुख कहा जाता है, इसी को भावलिंग कहा जाता है, और ऐसे मुनि को ही भावलिंगी मुनि कहा जाता है। समझ में आता है? तो निश्चय एक होता है सबका। मुनि महाराज बहुत से हो सकते हैं। ढंग मुनि महाराज के अगर इन 28 मूल गुणों के अनुसार चलते हैं तो सबके उद्देश्य में एक ही मिलेगा आपको। निश्चय से क्या पाना? आत्म सुख पाना। तो निश्चय सबके लिए एक होता है।
तब वो पारमार्थिक उद्देश्य कहलाता है। तब उस उद्देश्य के अनुसार किया गया कार्य हमारे लिए जितना भी बनता है वो सब सार्थक हो जाता है। और ये व्यवहार धारण करना, इस व्यवहार का पालन करना, इसका नाम ही है रत्नत्रय से युक्त होना, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इस सम्यक दर्शन के साथ अगर ये ज्ञान और चारित्र होता है तो ये रत्नत्रय रूप में धर्म उन मुनि महाराज की आत्मा में जब आ जाता है तो इसी उद्देश्य के साथ आता है। अगर उद्देश्य कुछ और है तो सम्यक दर्शन से भटक गए। समझ में आ रहा? इसलिए सम्यक दर्शन ही पहले उद्देश्य को समीचीन बना देता है। तो आपके द्वारा भी किया जाने वाला कोई भी कार्य है उसका भी एक सम्यक उद्देश्य होना चाहिए, तो वो सम्यक दर्शन के साथ बन करके आगे बढ़ा देगा आपको। और अगर आपके उद्देश्य में कुछ और है तो सम्यक दर्शन ही नहीं होने पर वह कार्य कुछ का कुछ और हो जाएगा, उससे उसकी प्राप्ति नहीं होगी जो उस साधन से की जानी चाहिए। आप देखो, कोई भी चीज देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीजें बता रहा हूं। मान लो कि आपने एक स्कूल खोला, समझ में आ रहा है?